मैं पहले तो हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार एवं स्वागत करता हूं। जैसे हमारे बड़े भाई ईश्वर जी ने जो सवाल पूछा है, ये तो मुझसे ज्यादा आपको पता है कि मैं पिछले कई वर्षों से लक्सर में सेवा कर रहा हूं जनता की। और जब आदमी सेवा करता है किसी क्षेत्र की, तो उसका एक मिशन होता है और उस मिशन के तहत वो काम करता है जिस मिशन पे मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लक्सर पिछले 15 साल से बेहाल है, जो कि हमने एक कंटेंट भी चलाया था पिछले कई वर्षों से, जो चल भी रहा है कि लक्सर पिछले 15 साल से बेहाल है। और आज लक्सर की स्थिति आप सब, हमारे पत्रकार बंधु सब जानते भी होंगे कि क्या स्थिति लक्सर की अभी है। तो हमारी पूरी टीम लक्सर में प्रत्येक गांव में जनता के साथ कनेक्ट है। जनता के साथ जो है हर जनता के दुख सुख से उनके साथ हर एक उनकी आवाज पे हमारी टीम जो है वहां पर खड़ी है, सेवा कर रही है और सेवा का काम कर रही है। तो हमारा मिशन यही है जो 2027 में जो है, और लक्सर की जनता ने अगर ये आशीर्वाद दिया तो 2027 में वो आशीर्वाद फलस्वरूप हम लक्सर की जनता का एक बड़े स्तर पे सेवा काम करेंगे। भाजपा में काम कर रहे हैं, भाजपा से कोई सारा प्रदेश लेवल से हाईकमान से कुछ है आपको कि भाई टिकट मिल सकता है? देखिए, टिकट की तो बात ऐसी है कि टिकट, मैं जब पार्टी में आया था तो मैं किसी शर्त पे नहीं आया था। मैं निस्वार्थ शर्त, मतलब निस्वार्थ चीजें मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी। और अगर पार्टी मुझे मौका देगी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं अवश्य भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ूंगा, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो। दो बड़े मुद्दे क्या हैं क्षेत्र के? मुद्दे दो नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि 15 साल से लक्सर बेहाल। आप मुझे बताइए कि लक्सर की स्थिति क्या है। आप किसी भी आप गांव में चले जाइए, किसी भी कस्बे में चले जाइए, लक्सर विधानसभा के अंदर रोड वहां नहीं है, बिजली की स्थिति वहां देखो आप, पानी की व्यवस्था वहां खराब है, जनता त्रस्त है, जनता बेहाल है लक्सर की, ये सबको मालूम है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं और उसी मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, हमने अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाई थी, वो सबसे पहले तो ये था कि हमने एक अभियान चलाया था, गांव-गांव लाइट अभियान, स्ट्रीट लाइट अभियान, जो पूरे लक्सर में 27 गांव में हम लगा चुके हैं। और मैक्सिमम 74 विलेजेस है हमारे लक्सर कॉन्स्टिट्यूंसी में। 27 गांव में हम लोग लाइट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। और वैसे तो ये अभियान हमारा जो है थोड़ा लेट शुरू हुआ, क्योंकि एक गाँव में गए, उस गाँव में हमारे कुछ क्षेत्र के लोगों ने कहा कि साहब हमारे गाँव में अंधेरा है, लाइट नहीं है। तभी मेरे दिमाग में अलग जगह कि भाई पूरे गांव-गांव में हम लाइट देंगे। उसी दौरान हमने ये कुछ 1 महीने से के आसपास ये हो गया होगा, हमने लाइट अभियान हमने चलाया पूरे गांव में। अब तक 27 गांवों में लाइट हम लगा चुके हैं। और ये प्रण भी लिया है मैंने कि पूरी विधानसभा में, पूरे जितने भी गाँव आते हैं हमारे लक्सर विधानसभा में, सब में हम लोग लाइट लगा रहे हैं। और उससे पहले हमने शिक्षा के लिए भी हमने एक अलग जगह थी। उस शिक्षा में भी हमने जो है कक्षा 1 से लेके और 12वीं तक के बच्चों को हमने मुफ्त कोर्स दिए। वो भी हमारा कोई रुका नहीं है, वो भी कंटिन्यूसली चल रहा है। मैंने जिन बच्चों के माता पिताओं से मिला, मैं उनको अपना पर्सनल नंबर भी दे के आया कि कभी भी जब भी बच्चा क्लास में आगे बढ़े या वो आगे उसको कोई फीस की दिक्कत हो या उसे कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बेझिझक फोन करिएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं खुद स्वयं व्यक्ति विशेष के रूप से मैं खर्चा नियंत्रण करूंगा अपने उससे। अब आता दूसरा लाइट का। लाइट में क्योंकि जो टारगेट था वो दिवाली से पहले करना था पूरा, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि 1 महीने पुराना ही हम लोगों ने शुरू किया। तो उम्मीद करता हूं कि अगले नवंबर लास्ट तक हमारे पूरे गांव कवर हो जाएंगे लाइट के लिए। और लाइट भी हम जो है ऐसे नहीं कर रहे हैं कि भाई एक लाइट करके दे दिया। प्रत्येक गाँव में जिस गाँव से जितनी लाइट की डिमांड आई, 10-15 इमीडिएटली उस गाँव में लाइट लगवाई। तो हमारा तो सपना यही है कि लक्सर चमकेगा, गांव-गांव चमकेगा, लक्सर उज्जवल होगा, लक्सर शिक्षित होगा। इसके अलावा कोई नई योजनाएं आपके द्वारा बनाई जा रही है क्षेत्र के लिए? तो कुछ अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी एक टीम है, स्टेजी टीम है, जो काम कर रही है साइलेंट तरीके से। वो काफ़ी चीज़ें अभी मैं बहुत जल्दी 10 नवंबर के बाद मैं एक एम्बुलेंस भी मैं लक्सर में दे रहा हूँ, जो निस्वार्थ सेवा और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सिर्फ लक्सर के लोगों के लिए। क्योंकि लक्सर में अक्सर देखा है मैंने कि हमारे यहाँ पर कोई इमरजेंसी के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है, ना सरकार की तरफ से, ना नगर पालिका की तरफ से, ना खैर विधायक की तो छोड़ दो आप, कि अगर कोई आदमी लक्सर में कोई बीमार पड़ जाए तो अगर उसको इमीडिएटली अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो कम से कम 5,000-6,000 रुपये में एम्बुलेंस जाती है।
तो एक गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने, क्योंकि उसकी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा लिखित में डिमांड थी कि कैसी कुछ व्यवस्था करी जाए, तो हमने एक ऐसी व्यवस्था हम 10 नवंबर को कर रहे हैं कि हम एक यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे जो कि सिर्फ लक्सर वासियों के लिए होगी, निस्वार्थ होगी। अन्य से कौन से आप काम देखते हैं जो होने चाहिए थे विधानसभा में, वर्तमान विधायक द्वारा नहीं करे गए हैं? क्या चीज़ें व्यवस्था? अनेकों काम है यहाँ पर। सड़क यहाँ नहीं है, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, स्कूल सरकारी यहाँ ठीक से नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी एक चाहे अस्पताल लगा लो, चाहे इमरजेंसी कुछ भी लगा लो, वो यहाँ नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो यहाँ नहीं है? अब मैं बता रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में लक्सर विधानसभा पिछड़ी हुई है। लक्सर विधानसभा में कुछ भी नहीं है। यहाँ नेता आते हैं बरसात की तरह और चले जाते हैं सूखे की तरह। तो यहाँ की स्थिति ये है। अब हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जनता को सहूलत देने की पूरी कोशिश हमारी रहे। जैसे मैंने अभी आपको एम्बुलेंस बताया, और मैंने देखा है बड़े करीब से, हमने एक बच्चे को देखा, हमारे सामने एक बच्चे को बिजली करंट लगा। अगर उसको 30-35 मिनट के अंदर उसको अगर एम्बुलेंस मिल जाती तो बच्चा जो है आज जीवित होता हमारे बीच में। तो ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो लक्सर के अंदर नहीं है।